अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं बट मिट्टी नहीं है, खाद नहीं है तो बहुत महंगा है, खरीद नहीं सकते। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी गार्डनिंग सिखाती हूँ ना, जो कूड़े कचरे पर बेस्ड है, उसको प्रोसेस करना सिखाती हूँ। आज जो मैं वीडियो दे रही हूँ ना, मेरे दिल के सबसे करीब और सबसे बेस्ट वीडियो मैं आपको दे रही हूँ। इसको देते हुए इतनी खुशी मुझे हो रही है, और सच में आप लोगों के कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट, प्यार और कमेंट का नतीजा है कि देखिए जो मैं वीडियो आपको दूंगी, आज जो ये वीडियो आप देखोगे ना, चाहे आप इसको कर ना पाए, पर आपको देखकर इतनी तसल्ली और खुशी मिलेगी जिसको मैं देते हुए। देखिए आज ये इतना बड़ी सी पानी की टंकी, इसको मैं सिर्फ इतना सा भी बाहर से मिट्टी नहीं ले रही हूँ, उस मिट्टी से भरूंगी थोड़ी सी जो एक मंथ पहले मैंने आपको पाइनएप्पल्स और बहुत सारा पाइनएप्पल का वेस्ट में बाहर से लेके आई थी, उससे मिट्टी बनाई थी। एक वीडियो दी थी आपको, याद हो, 15 दिन में सोने जैसी मिट्टी बनाई है। 5,000 व्यूज़ हैं उस पर, बहुत लोगों ने उसको देखा और अप्रिशिएट किया, पॉपुलर वीडियोज़ में आती है मेरी। पर उसके बाद मैंने उस पर धनिया ग्रो किया, एक बार हार्वेस्टिंग ली। आज उसी मिट्टी से इस बड़े से ग्रो बैग को भरूंगी और सूखे पत्ते कचरे से भरूंगी। और देखिए क्या मैं लगाने इसमें जा रही हूँ, अपनी बेटी का दोस्त नींबू का प्लांट है, उस पर बीज से ग्रो किया हुआ प्लांट है, 18 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। और देखिए कैसे मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता मैं कैसे ये कमाल कर देती हूँ। सच में मुझे यकीन नहीं होता कैसे ये हो रहा है। काश हर कोई इस चीज़ को अप्लाई कर ले तो कचरों के ढेर कम हो जाए। प्लीज़ आज मेरी रिक्वेस्ट है, आप देखते भी रहिए और मेरी बात भी सुनते रहिएगा। दो ये जो आप कहोगे कि ये क्यों मैं कर रही हूँ, मैं ये रूट बोर मेरे एक ही प्लांट से कितने प्लांट बन सकते हैं, कटिंग से भी उससे मैं कर लूँगी। मैं हर बार जब ग्रो बैग भरती हूँ तो इसी तरीके से कूड़ा कचरा भरकर उसमें कुछ ऐसे प्लांट की मिट्टी भी डाल लेती हूँ जो दोबारा से लग सकता है। प्लीज़ आप देखते रहिएगा, और मैं आपसे आज एक सपोर्ट मांग रही हूँ और वो आपको ज़रूर करना है। मैं अपने लिए नहीं, अपनी सोसाइटी, अपने समाज और अपने एनवायरनमेंट, आने वाली पीढ़ी के लिए ये चीज़ मांग रही हूँ। प्लीज़ अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो वन विभाग में या किसी इस तरह से काम करते हैं, जो सड़क पे पेड़ लगाए जाते हैं, जो भी इस तरह के कोई अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव, कहीं भी आप उस तक मेरा मैसेज पहुंचाइए, ये वीडियो पहुंचाइए, इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा कि देखिए हम इस तरीके से अगर ये जो कचरा निकलता है, सूखे पत्ते, किचन का वेस्ट, अगर उस किचन वेस्ट को अलग रखें, सूखा गीला दोनों कूड़ा अलग अलग रखें, और गीले कूड़े को ज़मीन के अंदर डंप करें जैसे हमें कोई पौधा लगाना। प्लीज़ आप इसको देखते रहिएगा और मेरी बात ज़रूर सुनते रहिएगा। जितना भी वेस्ट मैं निकाल रही हूँ सब अपने गार्डन से, जो मैंने प्रूनिंग वगैरह की है उसको, लगातार जब हम काम करते रहते हैं ना तो उसमें बहुत सारा वेस्ट निकलता रहता है। प्रूनिंग उसका यही फ़ायदा, उससे देखिए मैं किस तरीके से इसको फिल करूँगी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए मैंने ये ड्रैगन फ्रूट की कटिंग भी इसमें डाल दी है, बट आपसे इतने कमेंट आए, थैंक यू सो मच। जब नेक्स्ट में प्लांट लगाऊंगी, इसकी जो कटिंग निकलेगी सबको लगाऊंगी, कुछ नहीं रखूँगी। तो आप ध्यान से इसको देखते रहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ जितने भी सड़क किनारे प्लांट लगाए जाते हैं, पार्क में लगाए जाते हैं, आजकल मशीन इतनी है कि 10 मिनट में गहरा गड्ढा हो जाता है। गड्ढे करने के बाद जो भी वहाँ का वेस्ट निकलता है उसको वहीं पर डंप किया जाए। या जो पेड़ लगाए जाते हैं ना, उसमें खाद का खर्चा भी बचेगा। नीचे पहले गड्ढा करके ये सारा वेस्ट दबाया जाए, फिर थोड़ी मात्रा में मिट्टी को कॉम्पोस्ट की लेयर बिछाई। अब इसको पहले देखिएगा, ये वही मिट्टी है जो मैंने पाइनएप्पल से बनाई थी, पाइनएप्पल का वेस्ट डालकर, बहुत सारे सूखे पत्ते। मुझे तो खुद ही कभी कभी ना मुझे लगता है कि तू ज़्यादा ही कर देती है, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट डाला था। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाती हूँ जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हैं ना, वो चीज़ दिखाती। आप इसका टेक्सचर देखिए, आपको लग रहा है कि ये कोई मतलब वो है जो किचन का इतना सारा कचरा, कितना कुछ डाला था मैंने इसमें 1 महीने में। देखिए केचुए भी हैं इसके अंदर, कितनी भुरभुरी, कितनी शानदार ये कॉम्पोस्ट तैयार हुआ, मिट्टी तैयार हुई। देखिए ये जो सोना, हम जो हमारी मिट्टी इतनी बंजर हो चुकी है, अगर हम उस गीले कचरे, सूखे कचरे को अपनी मिट्टी में ही डालें। मेरी बात देखिए, आप इस ध्यान से देखिएगा जिससे आप डरते हो। हालांकि मुझे भी बहुत अजीब लगता है, लेकिन आपके लिए देखिए, ये वो मैगोट्स हैं, ये वो डिकम्पोजर्स हैं जो इस किचन वेस्ट को, देखिए आप डरते हो ना कि वाइट कलर का कीड़ा हो गया, और देखो ये अंदर से निकला है। देखो ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ मैगोट्स पैदा होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और उसकी जो लाइफ साइकिल इतनी होती है कि डिकम्पोज करने के बाद वो मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीज़, उन्हें हमेशा डिकम्पोजर है, कुछ ना कुछ चाहिए।
डिकम्पोज नहीं मिलता तो तुरंत उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, सो वो कुछ भी नुकसान नहीं करते। इसलिए प्रकृति ने बनाया ही डिकम्पोज इस तरीके से है कि डिकम्पोज करने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी अब मिट्टी है, चाहे वो किसान हो, चाहे कहीं भी पार्क हो, कोई भी आपका ऐसा जगह आपको मिल रही है ना, आपकी जैसे कोई भी ऑफिस है, आप उसके अंदर से जो कटिंग प्रोनिंग निकलती है उसे एक साइड में डाल दीजिए, छोटा करवाइए, गड्ढा खुदवाइए और उसी में उसको डी डंप करवा दीजिए। आपका खर्चा बचेगा, आप गंदगी बाहर नहीं फेंकोगे और आप देखना आपके प्लांट्स, आपकी ज़मीन बोल जाएगी, वो लाइव हो जाएगी। और ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये वो नींबू का पेड़ है जो बीज से ग्रो किया हुआ है और इसमें मोटा नींबू लगता है। आप जानते हैं जो मोटा नींबू उसमें कितना रस निकलता है। आज हम जो खा रहे हैं ना, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि डिमांड इतनी ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ किया जाता है। और इस वजह से मैं कहती हूँ कि अगर हमें 10 ना मिल के 2 भी ऑर्गेनिक मिल रहा है घर पे, बिना जहर का मिल रहा है, तो हमें ग्रो करना चाहिए। आप देखिए कितनी बड़ी टंकी को कितना मटेरियल, अगर कोकोपीट डालनी हो, परलाइट डालनी हो, मिट्टी डालनी हो, वर्मी कंपोस्ट डालना हो, गोबर खाद डालना हो, तरह तरह की खाद डालनी हो, तो कितना लगेगा आप सोच भी नहीं सकते। और हैवी कितना हो जाएगा। सिर्फ वही मिट्टी जो मैंने कचरे से बनाई थी, मैं खुद उसे उठा के वहाँ से वहाँ कर देती हूँ। ठीक है, ये वही है जिसमें मैंने हरा धनिया ग्रो कर रखा था। तो हमारे यहाँ 2 दिन हीट का इतना ज़्यादा सन हीट स्ट्रोक हुआ, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि सब चीज़ मेरे पौधे जल गए। लेकिन उस मिट्टी का इस्तेमाल मैं यहाँ कर रही हूँ और इस पूरे देखिए मैं इसको सिर्फ उस मिट्टी, अपने सूखे पत्ते, कचरों से भर दूँगी। घर का कचरा तो डाल ही रही हूँ मैं, बाहर से भी जब सब्जी वाले उनसे भी मैं लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये फेंकेंगे सड़क किनारे गंदा होगा। कई बार उन्हें गाय जानवर भी खाते हैं, उसमें प्लास्टिक जाती है उनके पेट में। तो इससे अच्छा है कुछ वो मैं वहाँ से ले लूँ, उसको डिकम्पोज करूँ, कुछ ग्रीन ग्रो करूँ और वहाँ उन जानवरों को दूँ। सबसे बड़ी बात है एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेफ़ है। इससे जो पैसा हम यहाँ लगाते हैं वो पैसा हम अपनी फैमिली, अपने घर में खर्च कर सकते हैं, अपनी हेल्थ पे खर्च कर सकते हैं। और सच बताऊँ, मेरी इतनी हेल्थ, इतनी तबीयत ख़राब थी, जब मैं ये काम करती हूँ मुझे मेरी एक्सरसाइज हो जाती है, मेरा योगा हो जाता है, मेरा सब कुछ इतना मतलब बढ़िया ये चीज़ है, मैं क्या बताऊँ आपको। अब आप इसको देखते जाइएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप जितना इसको शेयर करेंगे, आप एक पॉजिटिव और नेक काम करेंगे। सबसे पहले मैंने कचरे से मिट्टी बनाई, 15-20 दिन में मैंने तरीका सिखाया। सिर्फ आपको ऐसे नहीं, कुछ नहीं करना होता, उसके ऊपर कुछ भी ग्रीन सब्जी उगा दीजिए। वो सब्जी चाहे आपको खाने को भी ना मिले, मेथी के दाने चले, इस बहाने आप उसमें पानी डालोगे, मॉइस्चर बनाने का, मिट्टी जल्दी तैयार होगी, बैक्टीरिया पनपेंगे और वो मिट्टी तैयार से आप कुछ भी लगाएं। इस मिट्टी से इंडोर लगा सकते हैं, कोई भी सेंसिटिव प्लांट्स लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें 90% डिकम्पोज हो गया था, कोई 1-2% जो मैंने आपको दिखाया डिकम्पोजर जिसमें काम करेगा। ये जो इतने हार्डी प्लांट्स है, आप देखिए मैं इसकी रिपोर्टिंग कैसे की है। ग्रो बैग मैंने फाड़ा, बिल्कुल नया ही था। ये ग्रो बैग बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे से चलते हैं। और ग्रीन की भी अच्छी क्वालिटी वाला लीजिएगा, अच्छे चलते हैं। तो मेरे पास ये 2 साल से तो इसमें लगा था, उससे भी मतलब 3 साल देखिए आराम से बिल्कुल नया ही था। तो मैंने उसको पूरा कट किया, बिल्कुल भी रूट के साथ इस समय कोई छेड़छाड़ नहीं की, जैसा था वैसे ही रख दिया। अब इसकी रूट्स, इसकी फाइब्रस रूट्स इतनी विकसित है कि आराम से इस सूखे पत्ते, कचरे, ये 15 से 20 दिन में 80% देखना आप, ये सारा जो कचरा है ना, मतलब आपका 60 से 70% तो आराम से डिकम्पोज हो जाएगा और 1 महीने में 80 से 90% डिकम्पोज हो जाएगा। और कैसे होगा? ऊपर से क्योंकि हीट लग रही है, नीचे से मैं पानी देके इसका टेम्परेचर बना कर, ये जो पौधा है इसमें इतने तरह के बैक्टीरिया हैं इसके रूट्स में, वो सब इसको डिकम्पोज कर देंगे। और जब कोई भी कूड़ा कचरा 20 से 30%, बल्कि मैं ये कहूँगी आप पानी में डाल दीजिए उसको, कचरे को, तुरंत पौधा वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन लेने लगता है। ये बहुत बड़ी साइंस है भाई, इसको समझो, इसको यूज़ करो, बचाओ खुद को भी और आने वाली पीढ़ी को भी। देखिए इस तरीके से जो भी मैं पेपर वेस्ट है, मैं कुछ भी कचरा बाहर नहीं फेंक रही, क्योंकि जब ये कचरा प्रोसेस होगा, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो पेपर हो, उसमें भी तो हमारी कॉस्ट लगती है, हमारी कंट्री का पैसा उसमें खर्च हो रहा है। तो क्यों ना हम इस चीज़ को बचाएं।
क्यों? अगर एक छोटे से गार्डन में चलाना होता, मैं बहुत छोटा कह रही हूँ जिसमें 10-12 प्लांट हो, अगर आप वहाँ से बाहर से ख़रीदते हो ना चीज़ें, तब भी आपका कॉस्ट 500 रुपये आता है। मेरी छत पे इतना बड़ा गार्डन है ना, आग अगर आप खड़े होके देखोगे ना, एक एक प्लांट कई कई हज़ार की कीमत रखता है। किस पे खड़ा किया है मैंने सब? कचरे पर। और वो कचरा आज मैं देखती हूँ ना, मेरे चारों तरफ इतनी हरियाली रहती है, जब मैं अपने गार्डन में खड़ी होती हूँ, मन को इतनी तसल्ली होती है कि लोग कूड़े का ढेर कर करके रोग पैदा कर रहे हैं, देश के आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने लिए संकट पैदा कर रहे हैं। और मैं जो कर रही हूँ ना, काश कोई भी जो भी कृषि से संबंधित है, कोई भी, देखिए अब मैं कचरा भी डाल रही हूँ, देखते रहिएगा प्लीज़। इस कचरे को ज़मीन के अंदर डंप करवाइए, हमारी ज़मीन सोना हो जाएगी, हमारी ज़मीन सोना हो जाएगी। हमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है। जो किसान है, किसान भी अपने खेतों में कहीं कहीं गड्ढे करवाओ, और ये सारा देखिए आपको कैसा लग रहा हो, देखिए वही सूखा वही जो मैंने सब आपके साथ सूखे पत्ते, देखिए 1 महीने में ये डिकम्पोज हो गया। जब ये डंप होने वाला जो गीला कचरा और सूखा कचरा मिट्टी में जाता है, 15 से 20 दिन में उसमें कुछ नहीं बचता, और अच्छी मिट्टी इतनी सोना हो जाएगी, आप कहोगे आपको केमिकल बार बार नहीं डालना पड़ेगा, सख्त नहीं होगा। और जब मिट्टी इस तरह की होगी तो उसमें पानी भी कम लगता है, हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज की बचत होगी, और आप एक अच्छी फार्मिंग, अच्छी लाइफ जी पाओगे, और खुद आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाओगे और उनके लिए भी सेव कर पाओगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो इसका यूज़ करो, इसको प्रोसेस करना सीखो। देखिए मैंने एकदम छोटा प्लांट इस बड़े कचरे में नहीं लगाया, पहले थोड़ा थोड़े कचरे करके मिट्टी बनाई, उसमें छोटा प्लांट लगाया, धीरे धीरे उसको आदत डाली मैंने कचरा खाने की, कचरे को हज़म करने की। देखिए अब प्याज के पत्ते जिसको अब सब लोग ऐसे फेंक के वेस्ट करते हैं, मैं कहती हूँ ये इससे अच्छा ना तो कोई फर्टिलाइज़र है, ना कोई पेस्टिसाइड है। इसकी जो स्मेल होती है उससे दूर भागते। देखिए मैंने कितना सारा रखा, उसको मैं दूसरे उसमें यूज़ करूँगी, और इसको मैं मल्च के तौर पर यूज़ कर रही हूँ, इसको फर्टिलाइज़र। आपको मालूम है कोई भी फ्रूटिंग प्लांट और नींबू, इनके लिए मतलब सिट्रिक फूडों वाले के लिए, फल के लिए प्याज का पत्ता एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है। कितना कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया, ना कोई मैंने खाद डाला, देखिए इस पर ना गोबर खाद, ना वर्मी कंपोस्ट, ना पैरालाइट। आपको पता है जब नींबू की मिट्टी बनाते लोग, आप वीडियो देखना, ये डालो वो डालो, तब भी वो, अब मेरे इसी में आप मुझसे पूछो कि जब ये मैं इसको टाइम हो लगेगा 6 महीने साल भर, जब भी ये फ्रूटिंग करेगा आप पूछोगे अरे कैसे किया आपने, क्या डाला। तो मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, ऐसा कोई नहीं दिखाता होगा, क्योंकि मैं कोई चीज़ ना खरीदती हूँ, जो कोई चीज़ को फेंकती नहीं हूँ, सबको प्रोसेस करती हूँ। पहले छोटे लेवल पर प्रोसेस कीजिए, मिट्टी बनाइए, इस पर सब्जी ग्रो कीजिए कुछ, फिर उसके बाद उसमें बड़े आप इस जो मैंने अब इससे मिट्टी निकाली, आप उसमें कुछ भी लगाइए। यहाँ तक कि अगर इस मिट्टी में आप अल्जीरिया जो प्लांट होता है, जो बहुत सेंसिटिव होता है, उसको भी लगा सकते हैं। उसमें डायरेक्ट किचन वेस्ट का यूज़ नहीं होता, बट डायरेक्ट आप ऐसे ऐसे बड़े, अब आप देखिए मैं बता नहीं सकती मेरे दिल को कितना सुकून मिलता है कि मैं सोचती हूँ कि काश ये हैबिट अगर सब अपना लें, गीले सूखे कचरे को प्रोसेस करें। आप खुद यूज़ नहीं कर सकते, आप दूसरों को दे सकते हो, आप उसको सेल कर सकते हो। आज जो किचन वेस्ट का जो बना हुआ फर्टिलाइज़र या कॉम्पोस्ट है, आप ये तो आपका सस्ता का सस्ता बनेगा, क्योंकि आप कचरे को प्रोसेस करके बना रहे हैं। उसकी जो आप किसी को यूज़ करने के लिए थोड़ा पैकेट दे दीजिए, और उसके बाद वो दौड़ा दौड़ा आपसे खरीदेगा। आप उसको सेल भी कर सकते हो, छोटे लेवल पर आप करना चाहते सेल कर दीजिए, आप नहीं उसको यूज़ करना चाहते, बट उसको बाहर मत फेंकिए। जब गोबर खाद से वर्मी कंपोस्ट बनाया जा सकता है, तो उस कचरे से हम किचन कंपोस्ट से वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट क्यों नहीं बना सकते। बस आपको नॉलेज की ज़रूरत है, मेहनत की, और बस आपको चाहिए एक विल पावर, एक इच्छा कि हाँ मुझे करना है। वो मैं आपको अपने चैनल के ज़रिए, अपने वीडियो के ज़रिए देती रहती हूँ। ये कहीं नहीं जाएगा, और कितना खूबसूरत ये प्लांट बनेगा, आप आने वाली वीडियोस में देखना। मैं बता नहीं सकती, मेरे को इतना सुकून, इतना मतलब मुझे लगता है अब तक जो भी मैंने वीडियोस में दिया है, इसको करने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। मैं खुद इतनी सरप्राइज़ हूँ कि पहले मैं छोटे लोग, ये दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहा है शायद राधा रानी की ही ये करवा रही है, वरना मेरे तो मैं इतनी सामर्थ्यवान नहीं हूँ, मेरे अंदर की ये ताकत नहीं है कि मैं ऐसे काम को कर सकती हूँ। मैं कभी इन बातों को सोचती भी नहीं हूँ, और फिर जब देखती हूँ तो सोचती हूँ ये क्या हो रहा है।
तो शायद उनको राधा रानी की कृपा ही मानती हूँ। और जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको भी कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिए और रिज़ल्ट लीजिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी दीजिए। तो दिल से मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप बहुत प्यार देंगे, शेयर करेंगे और कुछ जो देखिए भला हो सकता है वहाँ उन लोगों तक इस विचार को, इस सुंदर विचार को वहाँ तक पहुँचाएंगे। अपने यूट्यूब अपने सॉरी व्हाट्सएप, अपने इंस्टा, जहाँ आप इसको शेयर कर सके, आप स्टेटस वहाँ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और प्लीज़ उन लोगों तक पहुँचाइए, समझाइए कचरा बाहर फेंक कर वेस्ट ना करें। ये इधर को मुँह मैंने इसलिए किया है क्योंकि इधर को जगह छोड़ दी, कांटेदार पौधा है, आने जाने में दिक्कत ना हो। और ये देखिए इधर की साइड रहेगा तो कितना खूबसूरत। और देखिए कितना आप सोच सकते हो, इतनी सी मिट्टी से इतना बड़ा पॉट, अब उसके ऊपर हम ढेर सारा किचन वेस्ट कचरा डालते रहेंगे। और ये देखिए ऐसे खूबसूरत फल हम पाते रहेंगे। और इसकी जो एक एक पत्ता है ना गुणों से भरा हुआ, इसको मैं ऐसे ही चबा के खा जाती हूँ, एक माउथ वॉश की तरह काम करता है। और इसके पत्ते में इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है जो माइग्रेन को दूर करता है, और मैंने किया है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी बातों से, मेरे काम से सहमत है तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना लाइक दीजिएगा, इतना हाइप दीजिएगा ताकि ये आगे तक पहुँचे, इस विचार को आगे तक पहुँचाइएगा। और मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली पर पूरा विश्वास है कि आप ही वो लोग हैं, हम ही वो लोग हैं जो अपने एनवायरनमेंट के लिए काम कर सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने लिए काम कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर से कहूँगी राधे राधे और जय हिंद, जय भारत। और अपने भारत को एक स्वच्छ भारत बनाएं दिल से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना, वो हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है। तो चलिए पूरा कीजिए उसको। राधे राधे।